Hello students, today we are here with the topics bioenergetics, in which we will see how the energy of whole the universe is conserved. As the principle of thermodynamics says, the energy neither can be created nor be destroyed. It can be converted into one form to another form. So this is what the universe is also following. In the very smaller classes, we studied about the photosynthesis. So, what is photosynthesis? Immediately we reply the plant use the sunlight and absorb water from the soil, carbon dioxide from environment, and in the plants, in the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water converts into glucose and oxygen is evolved. This we are studying since long. छोटे क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? यही है फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं आपसे इस रिएक्शन में पूछती हूँ कि किसका किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका किस में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है. इट फॉलोज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन. So this you have to tell me how it is a redox reaction. You can write in the comment section. Now let us see how the one form of energy is converting into other form of energy. Here the plants are absorbing the photons, the sunlight, and they convert the sunlight into chemical energy in form of sugar or glucose. So this is the overview. Photosynthesis is categorized into two pathways or the two parts, which is light reaction and dark reaction. So before starting the photosynthesis, we need to know which part of chlorophyll you studied in the presence of chlorophyll. छोटे क्लास में हम यही पढ़ते थे ना कि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. वो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है. तो क्यों, ये हम देखेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये हम पढ़ चुके हैं. क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा था कि थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते थे जो कि कॉइन्स के स्टॉक की तरह शो होते थे. आप यहाँ देख सकते हो, दीज आर द थाइलेकॉइड्स. और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता था उसे हम स्ट्रोमा कहते थे. तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. जो क्लोरोफिल है वो थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई थाइलेकॉइड लुक्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो जो थाइलेकॉइड है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है. इस रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू. दिस वी विल सी लेटर. द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं. तो ये पिगमेंट्स असेंबल होके एक एंटीना टाइप बनाते हैं और ये एंटीना जो है वो एक्सेप्ट कर पाते हैं फोटॉन्स को. तो लाइट रिएक्शन में जो ग्रेनम या थाइलेकॉइड्स हैं ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे फोटॉन्स को, और यहाँ पर वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. इस रिएक्शन में एटीपी जनरेट होते हैं
और NADP जनरेट होते हैं। ATP, NADP आर द एनर्जी करेंसीज। फिर ये ATP और NADP यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, जो कि स्ट्रोमा में होती है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट हुई थी लाइट रिएक्शन से, वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है और फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी रिएक्शन में ATP ब्रेक डाउन होके ADP में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, NADPH ब्रेक डाउन होके NADP में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर से रिसाइकल हो जाते हैं लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ photosynthesis. One by one, step by step, we will see how the photolysis of water is taking place, how the chlorophyll molecules are able to accept the photons, how after the acceptance of photons, water is break down into protons and oxygen molecules. So that this is all about the overview. Now we will see the light dependent or light reaction. So here we are starting a light reaction or light dependent reaction. As we saw that photosynthesis is divided into two parts. One is light reaction and one is dark reaction. Light reaction is again divided into two parts or the two steps. PS photosystem 1 and photosystem 2. मैं फिर से बता रही हूँ, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज लाइट रिएक्शन, वन इज डार्क रिएक्शन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. सो व्हाई द फोटो सिस्टम्स terms we are taking, how the procedure takes place, how the process takes place. So this we will see. हमें पता है कि प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स. ये आपको मालूम है कि हम जो लाइट देख पा रहे हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करती है. तो प्लांट्स जो लाइट का स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट कर सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी विबग्योर. आपको मालूम है वॉयलेट से लेके रेड तक का जो कलर के लिए जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल एक्सेप्ट कर सकता है. तो डिफरेंट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल या डिफरेंट पिगमेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं लीव्स में, वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो हर एक लीफ में सपोज क्लोरोफिल A भी है, क्लोरोफिल B भी है, ज़ैंथोफिल भी है. तो ये सारे जो पिगमेंट हैं वो विबग्योर विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को, फोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. और ये सारे जो पिगमेंट सिस्टम हैं, ये पिगमेंट सिस्टम कंबाइंडली वर्क करते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल होता है जो हेड की तरह काम करता है. किसी भी सिस्टम में अगर आप देखते हो, हम अपने घर में देखें, हम अपने वर्क प्लेस में देखें, कहीं पर भी देखें, तो हम सब कंबाइंडली एक टीम की तरह काम करते हैं, पर उस टीम को कोई ना कोई होता है जो लीड कर रहा होता है. तो सेम पिगमेंट सिस्टम में भी है कि कोई ना कोई पिगमेंट सिस्टम में कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो लीड कर रहा होगा, और वो मॉलिक्यूल जो लीड कर रहा है वो जिस वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम
अट्रैक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, उसके नाम पर हम फोटो सिस्टम्स को, उसके नाम पर हम फोटो सिस्टम देखते हैं कि कैसे फोटो सिस्टम एक्ट कर रहे हैं. सो सपोज in this reaction we are just I am just trying to explain you how the photosystems are working. So here you can see सन से फोटॉन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करते हैं और ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे. ठीक है, कैसे? फोटॉन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के मिल रहे हैं हमें. अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम देखते हैं तो मुझे ठीक से तो ध्यान नहीं, बट आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान होगा. 480 टू 780 अराउंड जो है वेवलेंथ की लाइट होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में. तो इतने वेवलेंथ में अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से जब फोटोन फॉल करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स अपने अपने वेवलेंथ की लाइट को एक्सेप्ट करते हैं और कंबाइंडली एक रिएक्शन सेंटर होता है. इस तरह से फोटॉन्स जो हैं वो हिट करते हुए रिएक्शन सेंटर पर पहुंच जाते हैं और इस रिएक्शन सेंटर पर फाइनली ये रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है फोटॉन्स को एक्सेप्ट करने से और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव करते हैं और वाटर की हाइड्रोलिसिस के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो यहाँ से मिल जाते हैं. तो ये ओवरव्यू था फोटो सिस्टम कैसे काम करता है. इसको हम एंटीना क्यों बोलते हैं? बहुत पहले टीवीज़ में एंटीना होते थे, वो क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस को एक्सेप्ट करते थे. वही यहाँ पर है कि ये फोटॉन्स डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एक्सेप्ट करते हैं और एक जगह जाके एक्यूमुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको भी एंटीना सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं लाइट रिएक्शन में, PS1 एंड PS2. मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. और ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो इन जो फोटो सिस्टम 1 है दैट इज़ P700 एंड फोटो सिस्टम 2 है P680. ये नाम क्यों है? जो इनका रिएक्शन सेंटर है ये मैक्सिमम जिस वेवलेंथ की लाइट को या जिस वेवलेंथ पर फोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो 700 वेवलेंथ में है और जो PS2 है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर है. तो PS1 हम पहले देखते हैं. PS1 में आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं. तो आप देखते हैं ये एंटीना कैसे बन रहा है. स्टार्ट करते हैं हम. क्लोरोफिल A660, क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल A680, क्लोरोफिल A690 एंड लास्ट में P इज़ द पिगमेंट सिस्टम और द रिएक्शन सेंटर P700. तो 660, 670, 680, 690 ये डिनोट कर रहे हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट एक्सेप्ट हो रही है. सनलाइट से फोटॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट होते जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एक्सेप्ट करते हैं और लास्ट में ये पहुंच जाते हैं रिएक्शन सेंटर पर और रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, तो P700 इज़ फोटो सिस्टम 1 एंड P680 इज़ फोटो सिस्टम 2. चलिए हम फोटो सिस्टम 2 के भी रिएक्शन सेंटर के साथ साथ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं. यहाँ पर है क्लोरोफिल B650, क्लोरोफिल A660, 670, 678 या 680 भी आप इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या 675 आप यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर P680 लिखिए. तो इस तरह से ये दोनों फोटो सिस्टम एक्ट करते हैं 1 बाय 1.
लेकिन जब हम रिएक्शन देखेंगे फोटोसिंथेसिस में, जब हम लाइट रिएक्शन आगे देखेंगे, तो PS2 सीरीज़ में पहले आता है और PS1 सीरीज़ में बाद में आता है। ठीक है, तो PS1 और PS2 कुछ भी नहीं है, ये पहले आइडेंटिफाई हो गया था PS1, इसलिए उसको PS1 कह दिया गया, और PS2 की डिस्कवरी बाद में हुई इसलिए इसको PS2 कहा गया। लेकिन सीरीज़ में रिएक्शन पहले PS2 में होती है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि PS1 तो ये था लेकिन रिएक्शन PS2 में क्यों हुई। सो लेट अस स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सो दिस इज द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटो सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ये एक चेन में रिएक्शन चलती है। दिस इज फोटो सिस्टम 2। मैंने पहले ही बोला था कि जब हम देखेंगे तो सीरीज में फोटो सिस्टम 2 पहले आता है। फोटो सिस्टम 2 कौन सा था? P680। यहाँ पर लाइट जो है एब्जॉर्ब होके फोटॉन्स के फॉर्म में P680 रिएक्शन सेंटर पर पहुँचती है PS2 में, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर देता है, और इस फोटोन को एक्सेप्ट करने के वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन में। हियर यू कैन सी, ओके, हियर यू कैन सी water molecule is breaking down into हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होती है वो यहीं पर, यानी लाइट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर वाटर की फोटोलिसिस होती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि इन विच फेज ऑफ लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन इज इवॉल्व, so answer would be it is light reaction। ये 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो आगे साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे, हम बाद में देखते हैं। और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होके एक्साइटेड फॉर्म में हो जाते हैं। ये जो एस्टेरॉइड्स यहाँ पर एस्टेरॉइड फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ये एक्साइटेड फॉर्म है। यहाँ पर डिफरेंट पिगमेंट सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते जाते हैं और एक्साइट होके ट्रांसफ़र करते जाते हैं। दिस इज़ फ्यूसाइनिन, देन प्लास्टोक्यूनॉन, फ्यूसाइनिन देन प्लास्टोक्यूनॉन, आपको नोट्स में ये सारे नाम मिल जाएंगे। देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, इस स्टेज को आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेज में एक ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके एक ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप है जहाँ पे ATP फॉर्म हुआ? प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन फाइनली पिगमेंट सिस्टम 2 में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पिगमेंट सिस्टम 2 से ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट होते हैं, और जो पिगमेंट सिस्टम 2 P700 था ये भी एक्साइटेड फॉर्म में पहुंच जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दो फेट हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो होता है, जिसे हम फेरिडॉक्सिन कहते हैं, ये इसको एक्सेप्ट कर ले। दूसरा, ये यहाँ से आगे चला जाए और FAD इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, और ये जो 4 प्रोटॉन्स थे जो हमने यहाँ देखे थे, एक मिनट रुकिए मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन FAD जो है
एफ इनको एक्सेप्ट कर लेता है और FADH2 में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ ये जो 4 प्रोटॉन यहाँ पर बचे थे, ये मैंने कहा था कि हम बाद में देखेंगे, तो ये आप देख सकते हो। FAD इनको एक्सेप्ट करके FADH2 में कन्वर्ट होता है और FADH2, ये साइकिल यहाँ पर चलती रहती है और इसी तरह से NADPH, जो NADP होता है वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में अगर ये फेरोडॉक्सिन से क्रॉस करके NADP एक्सेप्ट करता है इसको तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ जाता है और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इसको फिर से एक्सेप्ट कर लेता है और इस रिएक्शन में भी एक ADP एक ATP में कन्वर्ट होता है और फिर से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये फिर से PS2 में एंटर कर जाता है। तो यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो एसाइक्लिक, जो कि ये थी, और यहाँ पे आके फाइनली NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो ये हो गई एसाइक्लिक और इसको Z रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो इट इज़ फॉर्मिंग Z शेप। ठीक है, तो इसे Z रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा साइक्लिक। साइक्लिक क्यों? अगर आप देखो तो अगर दूसरा पाथ फॉलो होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है फेरिडॉक्सिन के पास से ही रिटर्न हो जाता है तो ये वापस से इसी रिएक्शन में एंटर कर जाता है। सो दिस इज द साइक्लिक रिएक्शन। कौन सा? ये वाली जो रिएक्शन है ये साइक्लिक रिएक्शन है, PS2 वाली। ठीक है, सॉरी PS1 वाली। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर से देख लीजिए। नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है? Z स्कीम, जो कि एंड हो रही है NADPH2 पर। और साइक्लिक रिएक्शन क्या है? साइक्लिक रिएक्शन है PS2 वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस से इसी सिस्टम में वापस आ जाता है। PS2 से एक्साइट होके गया और PS1 के थ्रू वापस आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन। तो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, रिजल्ट हमें क्या मिले? लाइट रिएक्शन में वाटर की फोटोलिसिस हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई, एक ATP यहाँ बना और एक ATP यहाँ बना। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर NADP NADPH2 में कन्वर्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी हमें मिली है, क्योंकि आप जानते हो ATPs आर द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, NADPH2 और NADP इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द एनर्जी करेंसी। मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कैसे कन्वर्ट होते हैं NADPH जो ATP में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मिला हमें, यहाँ पे हमें मिला ऑक्सीजन और एनर्जी। ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और इस एनर्जी की हेल्प से डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है। सो लेटर ऑन वी विल सी डार्क रिएक्शन।